Hi, I am Dr. Prajwal. वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। और जो मेरा पीजी प्रिपरेशन जर्नी है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से हूँ। जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट हैं उनको इतना गाइडेंस नहीं मिलता है और उनका माइंडसेट ही नहीं होता कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट या INICET क्लियर करो। INICET को तो उनको इतना डिफ़िकल्ट लगता है कि उनसे तो हो ही नहीं पाएगा, पर इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, आप भी कर सकते हो। कौन सी भी एग्ज़ाम होती है वो आपके माइंडसेट पे डिपेंड होता है। कभी भी माइंडसेट बढ़िया रखने का, क्योंकि एग्ज़ाम में माइंडसेट अच्छा हो तो आपकी प्रिपरेशन कितनी की है, क्या की है, प्रिपरेशन भी अच्छी हुई तो एग्ज़ाम अच्छा नहीं दिया तो क्या ही हो सकता है उसका, वो प्रिपरेशन कोई काम की नहीं रहेंगी। इसलिए एग्ज़ाम में जो माइंडसेट रखना चाहिए अच्छा, वो ऐसे ही नहीं होता ना। उसके लिए बहुत प्रिपेयर करना पड़ता है। उसके लिए तो 6 मंथ लगते हैं वो माइंडसेट लाने के लिए। तो इसलिए आपको रेगुलर GT देना पड़ेगा, कस्टम मॉडल देना पड़ेगा, POA को सॉल्व करने पड़ेंगे और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी देना पड़ेगा। जो आपके टॉपिक वीक है उसको आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तो ही आपका रैंक वो हेल्प होंगी अच्छे रैंक लाने के लिए। क्योंकि जो आपको टॉपिक मालूम है वो पढ़ने वाला है ना, वो आपने नहीं प्रिपेयर किया तो उससे रैंक आपका ज़्यादा आ सकता है। जितना आपको लगता है वो टॉपिक करना है तो करने का है। हाँ, रैपिड रिवीजन आप करते हो या BTR करते हो, उसमें आपको अच्छे से नहीं समझ में आया तो आप यूट्यूब पे जा सकते हो, उधर जिसने अच्छे से एक्सप्लेन किया है उसका देख सकते हो ना, ChatGPT कर सकते हो और गूगल पे ही सर्च कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन है देखने के लिए, बट आपने वो देखना चाहिए। और जो जितना बेसिक होगा उतना बेसिक आपने क्लियर करना चाहिए, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें बेसिक चीज़ें ज़्यादा आती है कि नहीं आपको वो चेक करते हैं। इसलिए जितना आपका बेसिक क्लियर होगा उतना आपका रिज़ल्ट भी अच्छा होगा। एंड बेसिक क्लियर होगा तो ही आपका जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आते हैं पेपर में वो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। टाइम मैनेजमेंट अच्छा हुआ तो आपके क्वेश्चन भी नहीं छूट जाएंगे और जो क्वेश्चन नहीं आते उसको आप बार बार देख सकते हो। आपने रेगुलर GT दिया तो आपकी कंसिस्टेंसी बढ़ती जाएंगी, क्योंकि आप दोगे 1 मंथ में GT तो आपकी कंसिस्टेंसी इतना मेंटेन नहीं रहेंगे। 7 to 10 डेज में एक तो GT देना ही चाहिए। जितना नज़दीक एग्ज़ाम आता है उतना GT ज़्यादा देना चाहिए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि मेरे भी पाँच क्वेश्चन छूट गए थे नीट PG में, क्योंकि मेरे को फर्स्ट सेक्शन में 4 क्वेश्चन छूट गए थे, सेकंड सेक्शन में 1 क्वेश्चन छूट गया था, क्योंकि टाइम मैनेज नहीं मैं अच्छे से कर पाया। इसलिए यानी वो 5 क्वेश्चन में मेरा 2 या 3 क्वेश्चन तो सही हो जाते थे तो मेरा रैंक और भी अच्छा आ सकता था। बट मेरे को इतना टाइम मैनेजमेंट नहीं अच्छा कर पाया तो वो मेरा ही नुकसान हुआ। इसलिए जितना आप ज़्यादा GT दोगे उससे आप अच्छे से टाइम मैनेज करना सीख लोगे। और प्रिपरेशन में नोट्स तो रहते हैं, POA रहते हैं और GT कस्टम मॉडल रहते। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना आप में कॉन्फिडेंस ज़्यादा आएंगे और टाइम भी अच्छे से मैनेज कर लोगे आप। इसलिए क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करो। थ्योरी तो सबको आता है, पर वो थ्योरी का यूज़ कैसा करना है, थ्योरी
थ्योरी में कैसे आपको जो घुमा फिरा के क्वेश्चन बनाते हैं वो आने चाहिए, नहीं तो थ्योरी और कंटेंट सबका सेम ही रहता है। आपने जो कौन सा भी ऐप लिया है एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए वही आप कंटिन्यू रखो। कोई बोलेगा मेरा अच्छा है, कोई बोलेगा प्रिपलेटर अच्छा है, और सेरेबेलम और कौन सा और होगा ऐप। तो आपने जो लिया है उस पर आप ट्रस्ट करो और वही कंटिन्यू रखो, क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि वो ये अच्छा बोलते हैं वो अच्छा बोलते हैं, सुनने का नहीं, जो आपको लगता है वही आप कर लो। और जो आपने जो ऐप लिया है उसको ही आप लास्ट डे ऑफ एग्ज़ाम के लास्ट दिन तक आप वही ऐप यूज़ कर लो। क्योंकि इधर का कुछ उधर ऐप का कुछ, ऐसा करोगे तो बहुत परेशानी होंगी फिर रिवाइज करने के लिए। और लास्ट के 10 डेज में सब एक बार तो देखना पड़ता है। और एक बात बोलना चाहे तो डोंट कंपेयर एनीबॉडी, क्योंकि अपना अपना माइंडसेट होता है, अपना अपना तरीका होता है एग्ज़ाम के लिए देखने का। किसने सोचा है फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं क्लियर करूँगा, किसने सोचा है इस बार तो मेरा नहीं हो जाएगा। तो डोंट कंपेयर एनीबॉडी, क्योंकि आप अब भी कंपेयर करोगे, कोई छोड़ देता है एग्ज़ाम के 2-3 पहले प्रिपरेशन, तो आपको ही कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। इसलिए कंपेयर किसी से मत करो। हाँ, जो आप जीटी देते हैं वो जो स्टूडेंट रहते हैं टॉप के 100 या टॉप 500, और उसमें आप कंपेयर कर सकते हो। उनसे ही कंपेयर करना अच्छी बात रहती है, नहीं तो जो आपके साथ होंगे उनसे कंपेयर करोगे, उन्होंने प्रिपरेशन छोड़ दिया तो आप पे इफ़ेक्ट आ सकता है उनका, उन्होंने छोड़ दिया, आपका भी माइंडसेट थोड़ा चेंज हो सकता है। इसलिए डोंट कंपेयर एनीबॉडी विथ योर सराउंडिंग। अपना अपना माइंडसेट और अपना अपना टारगेट अलग होता है, इसलिए कंपेयर करोगे तो कभी कभी नुकसान में ही पड़ता है। जाते जाते मैं बोलना चाहता हूँ कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।